हाय फ्रेंड्स, आपका कुशाल ओल्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुक लेसन फर्स्ट का द टाइगर किंग के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने आपको कहानी बताई थी, आज हम उसके बारे में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं। जिससे बात करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए बढ़ते हैं। इस पार्ट का नाम है द टाइगर किंग। बाघ राजा नाम है। जो इनके जो कवि है वो कौन है? कल्कि है। लेखक के बारे में जान लेते हैं। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति लेखक का नाम है। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, बेटर नो बाय हिज पेन नेम कल्कि। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति को अच्छी तरीके से जाना जाता है, बेटर नो यानी अच्छी तरीके से जाना जाता है, बाय हिज पेन नेम उनके निकनेम के द्वारा, बाय द्वारा उनके निकनेम के द्वारा क्या था? कल्कि। उनके निकनेम कल्कि के द्वारा उनको अच्छी तरीके से जाना जाता है। वह जो तमिल राइटर भी एक तमिल लेखक थे, जर्नलिस्ट थे, संपादक थे एंड पोइट, जर्नलिस्ट, पोइट, क्रिटिक, कवि भी थे, क्रिटिक यानी आलोचक भी रहे एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट और भारतीय स्वतंत्रता के कार्यकर्ता भी थे। He derived his pen name Kalki from the suffix of his wife as Kalyani and his name Krishnamurthy. He derived his pen name Kalki, उनको कल्कि के नाम से इसलिए जाना गया, from the suffix है इसलिए जोड़ा गया, और his wife has name क्योंकि उनकी पत्नी का नाम क्या था? कल्याणी था। उनकी पत्नी का नाम कल्याणी and his name कृष्णमूर्ति, और उनका नाम क्या था? कृष्णमूर्ति। हिज राइटिंग इंक्लूड, उनकी जो लेखन में शामिल थी, इंक्लूडिंग शामिल, ये लार्ज नंबर बड़ी संख्या में शॉर्ट स्टोरीज छोटी कहानियाँ, जिसमें 5 नॉवेल्स का होता है उपन्यास, 5 उपन्यास, एडिटोरियल संपादकीय एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स, राजनीतिक लेखन भी थी उनकी जो कहानी थी उसमें, फिल्म एंड म्यूजिक रिव्यूज, फिल्म और संगीत के समीक्षक भी थे। हम बात करते हैं लेसन के बारे में। द महाराजा ऑफ प्रतिभानंदपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। जो महाराज है प्रतिभानंदपुरम के महाराज, इस कहानी क्या है? हीरो है। हीरो यानी नायक है। ही में भी आइडेंटिफाइड, उनको पहचाना जाता है, हैजिश हाइजनैन, जमींदार जनरल, खेलदार मेजर, सतह व्याघ्र समारी, महाराजा धीराज, विश्व भावना सम्राट, सर चलानी झुंझुन बहादुर, एमईडी, एसीटीसी और सीआरसी के। उनको ये जो नाम है सीआरसी तक, इनको इस नाम से जाना जाता है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने काम किए थे, उसके हिसाब से उनको जनता जो थी अलग अलग नामों से पहचानी जाती थी। बट लेकिन दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, लेकिन जो छोटे रूप में पड़ा है जो था द टाइगर किंग, लेकिन उनको अच्छी तरीके से बाघ राजा के नाम से जाना जाता था, या ये लगा लो कि अलग अलग नाम से जाना जाता था, लेकिन उनको ज़्यादातर टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. I have come forward to tell you, मैं यहाँ यह बताने आया हूँ, तुम्हें यह बताने आया हूँ, why he came, क्यों उनको, why he came to be known as Tiger King, क्यों उनको नो यानी जानना, क्योंकि उनको बाघ राजा के नाम से जाना जाता है। I have no intention, मेरा कोई इरादा नहीं है, इंटेंशन यानी इरादा, ऑफ प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग का अर्थ होता है नाटक, ये टू एडवांस ओनली एंड इन स्ट्रेचिक विड्रॉल, तुम्हें तनाव में, अग्रिम में या तनाव में डालने का मेरा कोई इरादा नहीं है, नाटक करने का या तुम्हें तनाव में डालने का। इवन द थ्रेट ऑफ ए स्तुक बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, द स्तुक इफ इट लाइक्स कैन बीट ए हस्टी रिटेट फ्रॉम माई स्टोरी। अगर तुम्हें मेरी कहानी बेकार या फेंकी हुई या झूठ लगती है तो तुम मेरी कहानी को बीच में ही छोड़ के जा सकते हो। राइट एड्रेसर कहानी शुरुआत करते हैं। इट्स इम्परेटिव डिस्क्लोजर मैटर, ये इतना पेचीदा मामला नहीं है। वो विजुअल इंपॉर्टेंस, आंखों देखा दृश्य की जो महत्वता है उसको, अबाउट द टाइगर किंग, बाघ राजा की जो आंखों देखी दृश्यता है उसके बारे में ये इतना पेचीदा मामला बात नहीं है। एवरीवन वो रीड, प्रत्येक जो पढ़ते हैं, ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। प्रत्येक व्यक्ति जो इसको पढ़ते हैं उसके जो एक्सपीरियंस रहा है प्रकृति से मिलने का, या प्रकृति का जो एक्सपीरियंस रहा है, या प्रकृति की देन एक एक्सपीरियंस रहा है और इंसान को, कि जो भी यह कहानी को पढ़ता है उसको फेस टू फेस मिलने की चाहत रहती है, बट देगा, लेकिन देयर इज नो चांस ऑफ फुलफिलमेंट, इसका जो ये इतना सरल भी नहीं है। जैसे
भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसे भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा। वो कहा था ना रामायण में, जब राम भगवान वनवास के लिए गए थे तब भरत आया कि तुम हमारे पिताजी की जो मृत्यु हो चुकी है वह ये बताया था उनको, तो उसके बारे में ये दी गई है। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, कि द टाइगर किंग बाघ राजा हैज़ रीच नहीं पहुंचना, दैट फाइनल वो अपने लक्ष्य में पहुंच जाता है, ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्द में कहा तो द टाइगर किंग इज डेड, कि बाघ राजा की मृत्यु हो जाती है।